हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू IAS PCS मास्टर क्लास। यूपी ट्रिपल एससी वीडियो एग्ज़ाम और VPO यानी कि विलेज पंचायत ऑफिसर परीक्षा 2023 के लिए ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है और इस प्रैक्टिस सेट में सभी प्रश्न चुने हुए हैं और परीक्षा के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हमने जनवरी 2023 से लेकर अब तक करंट अफेयर के अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों को संग्रहित किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बताइए कि भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी की स्थापना कहाँ पर की गई है। तो फ्रेंड्स, भारत की जो पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी है ये कहाँ पर खोली गई है, तो इसका आंसर गेस कीजिए। अगर आपने गेस किया है ऑप्शन ए तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। और साथ ही याद रखिएगा कि ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र भी लखनऊ में ही खोला जा रहा है। तो दोनों प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन होगा, उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से मिलती है। तो आपके ऑप्शन में 7, 8, 10 और 11 दिए गए हैं। तो ऑप्शन के मुताबिक आपका सही आंसर ऑप्शन बी है, यानी कि उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से मिलती है। साथ ही साथ दोस्तों याद रखना कि उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों के साथ साथ एक केंद्र शासित राज्य दिल्ली और एक देश नेपाल से भी मिलता है। तो यहाँ पर जो 8 राज्य हैं उनमें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के नाम आते हैं। जो आपका यूटी है वो दिल्ली है और एक कंट्री है नेपाल, इससे भी यूपी अपनी सीमा रेखा बनाता है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, देश का 53वां और उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व कौन सा बना है। अमन टाइगर रिजर्व, दूसरा है दुधवा टाइगर रिजर्व, तीसरा पीलीभीत टाइगर रिजर्व, चौथा है रानीपुर टाइगर रिजर्व। तो दोस्तों देश का 53वां और उत्तर प्रदेश का जो चौथा टाइगर रिजर्व बना है यह है रानीपुर टाइगर रिजर्व। पहले से ही अमन, दुधवा और पीलीभीत टाइगर रिजर्व थे। चौथा बन गया है रानीपुर टाइगर रिजर्व जो कि चित्रकूट जिले में उत्तर प्रदेश में स्थित है। साथ ही साथ ये पॉइंट भी याद रखना कि देश का जो 33वां और उत्तर प्रदेश का दूसरा एलिफेंट रिजर्व बना है वो बना है तराई एलिफेंट रिजर्व। तो ये प्रश्न भी इम्पॉर्टेंट है, हो सकता है कि एग्जाम में यही प्रश्न आ जाए कि उत्तर प्रदेश का दूसरा एलिफेंट रिजर्व कौन सा बना या फिर देश का 33वां एलिफेंट रिजर्व कहाँ पर है। तो इसका उत्तर होगा तराई एलिफेंट रिजर्व, उत्तर प्रदेश। आपका अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पहला फार्मा पार्क किस जिले में स्थापित किया जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये और इसका आंसर गेस कीजिए। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी यानी कि ललितपुर। तो उत्तर प्रदेश का पहला फार्मा पार्क ये बनेगा कहाँ पर, ललितपुर में बनेगा। आपका ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा संस्करण का शुभंकर क्या है। अभी हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के जो शुभंकर हैं इनको जो है जारी किया गया है और ये खेल शीघ्र ही लखनऊ में पहले चरण में स्टार्ट होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स इसका जो शुभंकर है वो है जीतू, जो कि क्या है, एक 12 सिंगा है। आपका अगला क्वेश्चन होगा कि नए संसद भवन में कुल 3 द्वार हैं, ये तो आप जानते हैं। तो इन 3 द्वारों के नाम रखे गए हैं, एक नाम इसमें नहीं है, वही आपको पहचानना है। तो ज्ञान द्वार, कर्म द्वार, शक्ति द्वार और योग द्वार। तो नए संसद भवन में कुल 3 द्वार हैं, इसमें से कौन सा एक द्वार इन 3 द्वारों में शामिल नहीं है, तो ये है योग द्वार। जबकि ज्ञान द्वार, कर्म द्वार और शक्ति द्वार ये तीनों द्वार नए संसद भवन में बनाए गए हैं। देखो फ्रेंड्स, नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया जाएगा। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि प्रश्न ये भी आ सकता है कि नए संसद भवन के डिज़ाइनर कौन हैं, तो आंसर बनेगा डॉक्टर विमल पटेल। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का उद्घाटन कहाँ पर किया, तो बेंगलुरु में। ये जो मूर्ति है यानी कि स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी है, यह बेंगलुरु शहर के संस्थापक कैंपे गौड़ा की मूर्ति है जो कि 108 फीट ऊंची है। इसके डिजाइनर हैं राम वी सुतार। अगला पॉइंट है, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ पर स्थित है। तो फ्रेंड्स स्टैचू ऑफ इक्वलिटी यह हैदराबाद में स्थित है। संत रामानुजाचार्य की
216 फीट ऊंची एक प्रतिमा। भगवान बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा जो कि लगभग 100 फीट लंबी है, ये कहाँ पर बन रही है? तो फ्रेंड्स ये बन रही है बिहार के बोध गया में। इसके मूर्तिकार कौन है? मिंटू पाल। डॉक्टर अंबेडकर जी की स्टैचू ऑफ नॉलेज ये कहाँ पर स्थित प्रतिमा है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है लातूर जो कि महाराष्ट्र में है। और डॉक्टर अंबेडकर जी की स्टैचू ऑफ नॉलेज जो ये प्रतिमा है वो 70 फीट लंबी है। तो सारे पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया गया, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया गया। कब मनाया गया? तो फ्रेंड्स ये मनाया गया हाल ही में 17 मई को, यानी कि आपका ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन होगा, चक्रवात प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? तो यहाँ पर देखिए 4 नाम दिए गए हैं, इसमें से कोई भी एक एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिलहाल म्यांमार की सहायता के लिए भारत द्वारा जो ऑपरेशन शुरू किया गया उसका नाम रहा ऑपरेशन करुणा, यानी कि विकल्प ए आपका करेक्ट है। बात करें अगर ऑपरेशन दोस्त के बारे में, तो हाल ही में सीरिया और तुर्की में जो भूकंप आया था तो वहाँ पर राहत सामग्री पहुँचाने के लिए भारत ने ऑपरेशन दोस्त चलाया था। ऑपरेशन कावेरी के बारे में आपको पता होगा, युद्धग्रस्त सूडान संघर्ष में राहत पहुंचाने और भारतीयों को वहां से वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था। और ऑपरेशन गंगा ये तो आपको पता ही होगा कि जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था तो उस दौरान भारतीयों को भारत वापस लाने के लिए, यानी कि यूक्रेन संकट से निपटने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा को चलाया था। अब यहाँ पर एक प्रश्न मैं आप लोगों से पूछूंगा, ऑपरेशन देवी शक्ति को भारत ने कहाँ पर चलाया था और क्यों चलाया था? अगर आपको याद है तो आप कमेंट करके बताइए, आगे इसका आंसर मैं आपको दे रहा हूँ। हाल ही में देश का दूसरा सबसे लंबा केबल वाले 8 लेन जुआरी ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो देश का दूसरा सबसे लंबा केबल वाला 8 लेन का जुआरी ब्रिज, इसका उद्घाटन किया गया था कहाँ पर? ऑप्शन बी गोवा में किया गया था। ठीक है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी है जिसकी लंबाई 640 मीटर है। और देखो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों से अभी पूछा था कि ऑपरेशन देवी शक्ति कब चलाया गया था, तो अफ़गानिस्तान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन देवी शक्ति को चलाया था। आपका अगला क्वेश्चन है, फीफा 2022 फुटबॉल विश्व कप में गोल्डन बॉल पुरस्कार किसने जीता? अब फीफा को बीते काफ़ी वक्त हो चुका है, लेकिन एग्ज़ाम के लिहाज से अभी भी फीफा काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम फीफा के बारे में सारी चीज़ों को एक बार देख लेते हैं ताकि आपको याद रहें। फिलहाल यहाँ पर प्रश्न ये है कि गोल्डन बॉल का पुरस्कार किसने जीता? तो फ्रेंड्स इसका आंसर बनेगा लियोनेल मेसी। अर्जेंटीना ने गोल्डन बॉल जीता था। अच्छा, गोल्डन बैट और एक होता है बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड, ये किसको मिला? देखो फ्रेंड्स, फीफा वर्ल्ड कप 2022 में इसका 22वां एडिशन आयोजित किया गया था, जिसका आयोजन स्थल रहा कतर। फाइनल जीता था अर्जेंटीना ने, उपविजेता बना था फ्रांस। इसमें गोल्डन बॉल अवार्ड किसको मिला था? लियोनेल मेसी को मिला, जो कि अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। गोल्डन बूट पुरस्कार मिला था किलियन एम्बापे को, जो कि फ्रांस के खिलाड़ी हैं। और बेस्ट गोलकीपर अवार्ड मिला एमिलियानो मार्टिनेज को, जो कि अर्जेंटीना से ही हैं, यानी कि विजेता टीम से हैं। अगला क्वेश्चन होगा, यूनेस्को ने किस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस को अफगान लड़कियों और महिलाओं को समर्पित करने का निर्णय लिया है? देखो फ्रेंड्स, इसका आंसर है 2023। कभी कभी लोग इसका आंसर 2024 बताते हैं, जो कि गलत होगा। सही जवाब ऑप्शन ए ही है, यानी कि 2023 है। तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो कि प्रतिवर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है, तो 2023 के अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस को यूनेस्को ने महिलाओं और लड़कियों को समर्पित किया था। कहाँ की? अफगान की। ठीक है, और आपको याद होगा कि राष्ट्रीय बालिका दिवस का आयोजन भी 24 जनवरी को ही होता है, जबकि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस ये मनाया जाता है 11 नवंबर को। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को होता है, जबकि राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। 24 जनवरी को ही उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस भी होता है। जनवरी 2023 में भारतीय डाक ने किस राज्य में समुद्री मार्ग से पार्सल और मेल पहुंचाने के लिए तरंग मेल सेवा को स्टार्ट किया? देखो फ्रेंड्स, ये जो तरंग मेल सेवा है इसको शुरू किया गया था गुजरात में, यानी कि आपका यहाँ पर सही जवाब ऑप्शन ए है।
कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में नारंगी रंग का एक चमगादड़ देखा गया था। तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर स्थित है? फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो ये वो चमगादड़ है और ये बहुत ही खूबसूरत लगता है, तो इसकी वजह से इसको बटरफ्लाई बैट के नाम से भी जाना जाता है। बटरफ्लाई बैट यानी कि बटरफ्लाई चमगादड़। इसके मुंह में कुल 38 दांत हैं और ख़ास बात यह है कि देश में अब तक 3 बार ही चमगादड़ की यह प्रजाति देखने को मिली है। तो यह विशेष प्रजाति है या फिर म्यूटेशन है, पता नहीं। नेक्स्ट है, EY रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था किस वर्ष तक 26 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगी? तो 26 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने में भारत को कितना वर्ष लगेगा? कुल मिला के 100 वर्ष, यानी कि आज़ादी से जोड़ा जाएगा। तो 2047 तक भारत जो है वो 26 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के करीब पहुंच जाएगा। भारत 2047 में अपना 100वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा, तब देश की अर्थव्यवस्था 26 ट्रिलियन इकोनॉमी की होगी। अर्नेस्ट और यंग यानी कि EY रिपोर्ट ने अभी हाल ही में जानकारी दी है और भारत साल 2030 तक जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिहाज से कि भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी कब तक बन जाएगा? 2030 तक। आपका अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन व्यापार मेला फितूर 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? देखो फ्रेंड्स, फितूर 2023 का आयोजन किया गया था मैड्रिड, स्पेन में, यानी कि आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। राजस्थान पर्यटन विभाग के प्रतिनिधिमंडल ने 18 जनवरी 2023 को स्पेन की राजधानी मैड्रिड में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन व्यापार मेले में प्रतिभाग किया था। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट कि अरोड़ा मिलर USA के किस राज्य के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में शपथ लेने वाली पहली भारतीय अमेरिकी महिला बन गई हैं? तो फ्रेंड्स, ये बन गई हैं मेरीलैंड की, यानी कि आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। ऐसे प्रश्न भी आजकल ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं, तो आपको यहाँ पर हर बात को याद रखना होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि BBC स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 की विजेता कौन बनी है? तो फ्रेंड्स, ये बन गई हैं बेथ मीड, यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। तो यहाँ पर आपकी ये क्विज समाप्त होती है। अब आपके लिए एक प्रश्न है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। देखो फ्रेंड्स, जब आप डिटेल में आंसर लिखते हैं तो चीज़ें आपके दिमाग में क्रमशः छप जाती हैं। तो थोड़ी सी मेहनत आज कर लीजिए, इससे आपका सिलेक्शन बहुत ही आसान हो जाएगा। तो जितने भी लोग सीरियस एस्पिरेंट हैं, प्लीज़ वो कमेंट करें ताकि मुझे पता चल सके कि कितने गंभीर लोग हैं जो कि इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ताकि मैं आपको और अच्छे थियरी क्लासेज और स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवा सकूं। तो डिज्नीलैंड की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में कहां पर रामालैंड बनाया जाएगा? तो आपके ऑप्शन आपके सामने हैं और नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, उसमें अपना आंसर टाइप करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जितना डिटेल लिख सकते हैं लिख दीजिएगा। थैंक यू सो मच।